आज वर्ल्ड हैप्पीनेस डे है, लेकिन इस युद्ध को देखकर ऐसा लगता है कि आज वर्ल्ड हैप्पीनेस डे है। यही समझ में आ रहा है कि पूरी दुनिया वर्ल्ड एंजाइटी डे में जी रही है। हैप्पीनेस तो छोड़िए, इस युद्ध में ह्यूमैनिटी को भी मार दिया गया है और दुनिया को यह समझ आ रहा है कि युद्ध मसलों का हल नहीं, बल्कि युद्ध खुद एक मसला है। इस युद्ध में अब तक ईरान के 1444 खाड़ी देशों के 21, इजराइल के 18, अमेरिका के कुल 13 सैनिकों की मौत हो चुकी है और ये डेथ टोल अभी रुका नहीं है। आज जब ये युद्ध दुनिया के हर घर तक पहुंच चुका है, रसोई गैस से लेकर कच्चे तेल की किल्लत, तब इस संकट में आप खुद सोचिए कि हैप्पीनेस यानी खुशी का क्या ही महत्व है। कुछ दिन पहले ईरान की महिला फुटबॉल टीम ने ऑस्ट्रेलिया में ईरान के राष्ट्रगान का बहिष्कार किया था, जिसे लेकर दुनिया भर में जबरदस्त चर्चाएं हुई। इसके बाद फुटबॉल टीम की कई खिलाड़ियों ने ईरान में अपनी जान को खतरा बताया और ऑस्ट्रेलिया में असाइलम तक मांग लिया। लेकिन अब माहौल बदल चुका है। ईरान की राजधानी तेहरान का दिल कहा जाने वाला वालिए अस्र स्क्वायर गुरुवार की शाम हजारों लोगों की भीड़ से गुलजार हो गया। यह मौका था ऑस्ट्रेलिया से लौटी महिला फुटबॉल टीम के स्वागत का। इनके स्वागत में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए थे, जिन पर फारसी में लिखा था, मेरा वतन मेरी पसंद। युद्ध की मार झेल रहे ईरान के लिए यह सिर्फ एक टीम की वापसी नहीं है, बल्कि दुनिया भर में अपनी साख बचाने की एक कोशिश है। इस विवाद की शुरुआत एशियन कप में फुटबॉल मैच के दौरान हुई, जिस वक्त ईरान युद्ध में था। उस वक्त टीम ने मैच की शुरुआत में राष्ट्रगान नहीं गाया। दुनिया ने इसे ईरान के सरकार के विरोध के तौर पर दिखाया। दूसरी तरफ ईरान के सरकारी टीवी ने इन खिलाड़ियों को वॉर टाइम ट्रेटर्स तक कह दिया, यानी युद्ध के समय के गद्दार। इसके बाद टीम के 6 खिलाड़ियों और एक सपोर्ट स्टाफ ने ऑस्ट्रेलिया में असाइलम यानी राजनीतिक शरण की मांग कर डाली। उनको अपनी जान का डर सताने लगा। लेकिन पासा तब पलटा जब ईरान ने ऑस्ट्रेलिया पर खिलाड़ियों को बहकाने का आरोप लगाया। दूसरी ओर कुछ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने दावा किया कि ईरान ने इन खिलाड़ियों के परिवारों को बंधक बनाकर उन पर दबाव डाला है। आखिरकार कप्तान जहरा घनबरी समेत 5 खिलाड़ियों ने असाइलम का अपना आवेदन वापस लिया और तुर्की के रास्ते सड़क मार्ग से होते हुए ईरान लौट आई। फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष मेहदी ताज ने इन खिलाड़ियों को क्रांति और वतन का वफादार अब घोषित कर दिया। इस जश्न और स्वागत के बीच एक सच यह भी है कि अभी ईरान की फुटबॉल टीम की 2 खिलाड़ी अब भी ऑस्ट्रेलिया में है और उन्होंने ईरान लौटने से साफ इनकार कर दिया है और वो अब किसी फुटबॉल क्लब के साथ अपना नया करियर शुरू कर सकती हैं। तेहरान की सड़कों पर फूलों की बारिश, राष्ट्रगान की गूंज के बीच ये सवाल अब भी बरकरार है कि क्या ये खिलाड़ी अपनी मर्जी से लौटी हैं या मजबूरी में। इसी बीच आपको बता दें कि इजराइल और अमेरिका का साथ देने की वजह से ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एल्बनीज का जमकर विरोध हुआ है। आज जब वो लोगों के बीच पहुंचे तो उनकी हूटिंग होनी शुरू हो गई। जहां सिर्फ बारूद की गंध महसूस की जा सकती है, जहां सिर्फ इमारतों का मलबा, सड़कों पर सन्नाटा, चारों तरफ खौफ पसरा है, वहां से एक ऐसी धुन निकली जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। साउथ बेरूत। इजराइल के हमलों ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है लेबनान के इस हिस्से में। वहां लेबनान के एक आर्टिस्ट मेहदी सहेली ने अपने चेलो से एक अलग ही सुर छेड़ दिया। उनके चारों तरफ गिरी हुई बहुमंजिला इमारतें और कंक्रीट का ढेर था। इस मलबे के ऊंचे ढेर पर मेहदी सहेली अकेले संगीत की धुन बजा रहे हैं। ये कला का प्रदर्शन नहीं, बल्कि तबाही की ओर दुनिया का ध्यान खींचने का एक तरीका है।